नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। एसीएफ के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर अपन ने जो जनरल पेपर हैं, जनरल नॉलेज का और आपके इंग्लिश का, उसकी आंसर की डाली थी। इसी क्रम में अपन जो जूलॉजी का पेपर हुआ था 20 तारीख को मॉर्निंग की पारी में, उसकी आंसर की डाल रहा हूँ मैं। इसको बनाने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि डाउटेबल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका फिर समाधान कर लिया जाएगा, उसको दोबारा से देख लिया जाएगा। तो आंसर की अपन शुरू करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है, एक डीएनए जो दक्षिणावर्ती कुंडली प्रति घुमाव 11 क्षार युग्म तथा प्रति क्षारक 32.7 डिग्री के लगभग घूर्णन कोण वाला है वह कहलाता है। तो बी तो होगा नहीं, यहाँ पर सी भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डीएनए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए डीएनए इसका आंसर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। तो आप यहाँ देखें कि जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम जब तीनों ऑप्शन में आप हटा दोगे, राइबोसोम पहले में हट जाएगा, दूसरा हट गया यहाँ पर और तीसरा हट गया, तो यहाँ पर केवल एक आंसर बचेगा और वो क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, नियंत्रित कर सकता है कैल्शियम आधारित काइनेज, क्या नियंत्रित कर सकता है? वो कर सकता है सेल साइकिल एक्टिविटीज़ को। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल आगे रहेगा क्योंकि आरपीएससी उसको क्या मानती है क्योंकि इसमें जब सेल साइकिल की बात आ गई तो वहाँ पर फिर स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं, तो स्पिंडल फाइबर भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन ये इसका जो प्रॉपर आंसर, बेस्ट आंसर जो बनेगा अभी के लिए, वो बनेगा कोशिका चक्र गतिविधि। आगे देखें, स्टोन प्रोटीन, स्टोन जो है अणु डीएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं और इस न्यूक्लियोसोम के जो कोर भाग है उसमें कौन कौन से होते हैं? ऑक्टामर पोजीशन बनती है, 4-4 के 2 जोड़े होते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ा होता है। तो ये 4 का जो क्रम है वो होता है S2A, S2B, S3 और H4। ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये इसके अंदर मिलेंगे आपको, इसके डबल हो जाते हैं, फिर 8 होते हैं टोटल ये। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक जैव अणु की सही विशेषता दी गई है। ये सारे के सारे जैव अणु हैं, बायोमोलिक्यूल हैं, जो मुख्यतः आपको मिलते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर कोशिका जो कौन सा है, जो जैव अणु है, वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बात यहाँ पर बताई गई है। तो बात बताई गई है कि लेसिथिन जो है वो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड है। ये बात यहाँ पर सही है, बाकी तीनों की तीनों बातें यहाँ पर गलत हैं। आगे देखें, एम्फियोक्सस में हैशटैग खांच कहाँ उपस्थित होती है? तो एम्फियोक्सस की रूफ ऑफ ओरल कैविटी, मुख गुहा की छत के ऊपर एक खांच होती है जिसको बोलते हैं हैशटैग पिट। आगे देखें, पैराफिन वैक्स मोम क्या होता है? मोम होते हैं एस्टर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से फ्रक्टोज फॉस्फेट जब कम सांद्रता में होता है तो ग्लूकोज नवजनन को प्रेरित करता है, और वो होता है आपके फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। अगर ये कम मात्रा में होता है तो ग्लूकोज नवजनन को प्रेरित करेगा। आगे देखें, एक दुर्लभ अनुवांशिक ग्लाइकोजन संग्रहण रोग निम्न में से कौन सा है? तो वो है मैकआर्डल रोग। 3 नंबर का आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा। आगे देखें, एंजाइम जो क्रेब्स चक्र व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों चक्रों में भाग लेता है और वैसा एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र में मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको क्रेब्स चक्र के अंदर, दोनों में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के मुख्य अंत उत्पाद हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है अपने को H2O प्लस CO2। आगे देखें, कशेरुके में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है? लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक, ये 2 एसिड ऐसे होते हैं जो आवश्यक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिनोलेइक दे रखा है, एक लिनोलेनिक भी होता है, दोनों ऑप्शन सही होते हैं अगर होता तो, पर यहाँ पर है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। आगे देखें, स्पिंगोसिन क्या है? स्पिंगोसिन है एक आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसमें अमाइनो अल्कोहल है, उसकी एक लंबी जो श्रृंखला होती है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला से युक्त एक अमीनो अल्कोहल। आगे देखें, निम्न में से कौन सी शर्करा उपापचय प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, योगदान नहीं करती? और वो शर्करा है, 3 लेती है, इंसुलिन लेता है, ग्लूकागोन लेता है, कॉर्टिसोन लेता है। यहाँ पर कौन भाग नहीं लेता? एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, ये भाग नहीं लेता इस प्रक्रिया के अंदर। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, वह एंजाइम जो वसा अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन में काम नहीं आता, और एक एंजाइम है एसिटाइल को एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज,
ए डी कार्बोक्सिलेज, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ये वसा अम्लों के जो हैं उसमें काम नहीं आता, किसमें, बीटा ऑक्सीडेशन में। ग्लूकोज की अनुपस्थिति में लंबे समय तक अवधि तक भूखे रहने पर मस्तिष्क का ऊर्जा स्रोत है। जैसे ग्लूकोज खत्म हो गया तो फैट होती है अपनी बॉडी में कीटोन बॉडीज के रूप में सुरक्षित रहती हैं, वो फिर टूटने लग जाती हैं और अपने को जो भूख रहती है वो थोड़ी शांत हो जाती है। तभी कई बार जब भूखे रहते हैं 2-3 दिन के लिए तो फिर अपने मुंह से ऐसी स्मेल आती है जैसे दारू की सी स्मेल आती है, वो तब आती है जब कीटोन बॉडीज टूटती हैं। तो कीटोन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कॉलम एक्स व वाई को मिलान करना है। एड्रिनल कोर्टेक्स के भाग दे रखे हैं 3 और फिर हार्मोन के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो डी सीक्रेट करता है, तो एक में तो ए हो जाएगा, ये बात सही है यहाँ पर। जोना ग्लोमेरुलसा ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है और रेटिकुलरिस करता है एस्ट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पर ए से और बे, ए से और बे पहला आंसर है इसका, वो प्रॉपर हो जाएगा ए से और बे। आगे देखें, शरीर के अंग तथा उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के युग्मों को निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुफर कोशिकाएं यकृत में होती हैं, क्रोफेमिन आपके क्रोमेफिन दिवक्र में होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड में होती हैं, सोमेटोट्रोपिक सेल होती हैं वो एडिनोहाइपोपाइसिस में ही होती हैं, लेकिन पेनित कोशिकाएं हैं वो आपके किडनी में नहीं होती। ठीक है, आगे देखें कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। आगे देखें 19वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने तो आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन कौन करता है, और उसका उत्पादन करता है लीवर, यकृत में उसका उत्पादन होता है। कशेरुओं के गुर्दों द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला विटामिन है, विटामिन सी इसका आंसर है, ये उत्सर्जित करता है। ऐसा इसको थोड़ा वैसे भी समझ सकते हैं, ए डी ई के 4 एंजाइम जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं और 2 एंजाइम बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वाटर होता है थोड़ा सा इसके साथ में, ये सीक्रेट हो जाएगा। कशेरुकों में एक प्रोटीन पदार्थ जो कि न्यूरो सीक्रेटरी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हार्मोन का वास्तविक वाहक होता है, वो होता है न्यूरोफाइसिन, इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोफाइसिन। आगे देखें, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, स्टेपीडियस, स्टेपीडियस है वो यहाँ पर सबसे छोटी पेशी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया कक्ष का है, और इसका आंसर हो जाएगा एडिनाइलेट काइनेज। ये है चारों ही है वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया कक्ष के, लेकिन बाह्य कक्ष का है एडिनाइलेट काइनेज। वह क्रिया जिसके अंतर्गत क्लोराइड आयन लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं और बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलते हैं कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयन का अंदर जाना और बाइकार्बोनेट आयन का बाहर निकलना कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। कौन सा विटामिन एक हार्मोन की भांति भी कार्य करता है, और ये विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी का मतलब है कैल्सीफिरोल, राइबोफ्लेविन गलत कर दिया था यहाँ पे, राइबोफ्लेविन विटामिन बी होता है, कैल्सीफिरोल होता है इसका आंसर प्रॉपर। आगे देखें, उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना में क्या बदलाव होता है जिसके कारण सिकिल सेल एनीमिया रोग होता है। सिकिल सेल एनीमिया रोग जिसके होता है उसका जो ग्लोबिन है उसकी जो बीटा श्रृंखला है उसमें ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आता है, जी के स्थान पर यहाँ पर वी आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वी आ जाता है, और एक 6 नंबर कार्बन पे 6 नंबर की पोजीशन पे ग्लूटामिन आना चाहिए था, ये अमाइनो एसिड आना चाहिए था, उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है, ये गलती होती है और सिकिल सेल एनीमिया हो जाता है। पक्षियों में लिंक क्रोमोसोम इस प्रकार नामित होते हैं जेड तथा डब्ल्यू क्रोमोसोम, ये लिंक क्रोमोसोम का क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रारूपीय अनुपात पूरक जीन प्रक्रिया को दर्शाता है, और वो दर्शाता है 9:7। इसका आंसर आ जाएगा 9:7। आगे देखें, मनुष्य में एक एकल अप्रभावी विशेषज्ञ को परिणाम परिलक्षित करने के लिए होना चाहिए, और वो होगा आपका, अगर सिंगल रिसेसिव ट्रेट है उसको कौन एक्सप्रेस करेगा, उसको करेगा नर के एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, इसका आंसर आ जाएगा। वाई सैलग्न रोग का उदाहरण है और वो है हाइपरट्राइकोसिस, ये रोग है वो केवल और केवल वाई लिंकेज डिजीज कहलाती है। आगे देखें, एल्केप्टोनूरिया जो कि मनुष्य में उपापचय का जन्मजात विकार है, मेटाबॉलिज्म का ही विकार है, जन्मजात है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या है कि होमोजेनेटिक अम्ल के विघटन की क्षमता में कमी आ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा पहला, ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। आगे देखें, होलेंड्रिक जीन को वहन करते हैं, कौन करते हैं, वाई गुणसूत्र के विभिन्न भाग हैं वो होलेंड्रिक जीन को वहन करते हैं। आगे देखें, प्राणियों में असंबंध समूह के प्राणियों का परिवर्तन जो कि समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है, और उसका आंसर हो जाएगा एडप्टिव कन्वर्जन, एडप्टिव कन्वर्जन इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अंडाणु में आपके जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल है वो है किससे बनी होती हैं, और वो बनी होती हैं म्यूकोपोलीसेकेराइड से बनी होती हैं।
इसका आंसर हो जाएगा बी। नेबेन कण किसका भाग है, सबको पता ही है, ये तो सरल सा प्रश्न है। नेबेन कण है शुक्राणु का, मानव के शुक्राणु में नेबेन कण पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई। आगे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा मुर्गी के अंडे पर कैल्शियम कवचता मेंढक के अंडे का जेली आवरण किस प्रकार का है, और वो है आपके तृतीयक, तीसरा जो आवरण है वो होता है दोनों के अंदर। रोबर की कोशिकाएं क्या होती हैं, ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका समूह से संबंधित ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं, रोबर सेल्स। आगे देखें, एजिंग के समय गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन किसके कारण से हो जाता है, कि हर बार जो प्रक्रिया होती है आपकी रेप्लिकेशन सेंट्रल डॉग्मा वाली प्रक्रिया होती है, इसके अंदर टीलोमियर की लंबाई होती है वो हो जाती है, उसके कारण से एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है। द्विगुणित अनिषेक जनन किसमें जो उदाहरण दे रखा है उनमें किसमें मिलेगा, और वो मिलेगा आर्टेमिया के अंदर। आर्टेमिया मिलता है डबल डिप्लॉयड पार्थोजेनेसिस। सर्पिल पूर्ण मंजी विदलन नहीं होता। स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें नहीं पाया जाता, तीनों में पाया जाता है, केवल ये जो मोलस्का का एक एग्जाम्पल है सिफेलोपोडा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। आगे देखें, जो क्लिडोइक एग हैं उनकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिंग मेम्ब्रेन है वो कितनी होती हैं, और वो होती हैं 4 होती हैं संख्या के अंदर। आगे देखें, मुर्गी के परिवर्तन के दौरान भ्रूण में जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं, कब देने लगती हैं, 96 आवर के बाद में कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व दिखाई देने लगती हैं। हाइड्रा के शरीर में कटे हुए भाग का पूर्ण हाइड्रा का रूपांतरण कहलाता है मोर्फोलेक्सिस। मोर्फोलेक्सिस मतलब अगर कट गया तो पूरा का पूरा दोबारा हाइड्रा बन जाएगा, मोर्फोलेक्सिस बोलते हैं। डेसिडुएट टाइप का प्लेसेंटा किसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर मिलता है डेसिडुएट टाइप का प्लेसेंटा। आगे देखें, निम्न में कौन से भारतीय स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत में शामिल हैं, और चारों के चारों शामिल हैं, ABCD इसका आंसर आ जाएगा। ग्रेट हिमालय भी है, केवला देव भी है, पश्चिमी घाट है, और मानस वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है। आगे देखें, जीव के उत्तक में खाद्य श्रृंखला के उच्च क्रमिक स्थान के साथ साथ विषाक्त रसायनों की सांद्रता में वृद्धि घटनाओं कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये पहले पेपर के अंदर भी क्वेश्चन था, जो जनरल नॉलेज वाला पेपर था उसके अंदर भी आया था ये। वायु द्वारा कारित मृदा अपरदन का एक प्रारूप है साल्टेशन। वायु के द्वारा अगर मृदा अपरदन सोइल इरोजन होता है तो उसको बोलते हैं साल्टेशन। आगे देखें, बायोगैस के घटक हैं तीनों ही घटक हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, मेन मीथेन पार्ट है लेकिन ये दोनों भी मिलेंगे, तो A, B और C इसका आंसर आ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता है, और वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों की उत्पादकता दर इसकी है, जबकि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है, 4 दे रखे हैं, उनमें से रामसर साइट कौन सी नहीं है, उज्जैनी आर्द्रभूमि रामसर साइट नहीं है। इटाई रोग आप सबको पता है कैडमियम के कारण से होता है। वर्मी कल्चर हेतु देखो, इसका फेरिटिमा पोस्टुमा भी वर्मी कल्चर के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए तो आइसिनिया फोएटिडा है, इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। आगे देखें, क्रॉस करना है, मैच करना है। यहाँ पर दे रखे हैं आपके बायोलॉजिकल कंट्रोलर, और यहाँ पर दे रखे हैं इंसेक्ट पेस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले वाले में आंसर आएगा 3, दूसरे वाले में आएगा 4, तीसरे वाले में आएगा 1, और चौथे वाले में आएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आगे देखें, सहज मौसल प्रणाली की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, वो करी थी कोनार्ड लोरेंज ने। आगे देखें, थोरपे के अनुसार कौन सा अधिगम लचीला परिवर्तनशील नहीं है, और वो है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग है जो वो लचीला नहीं, बाकी तीनों भाग लचीले के हैं। ग्रे लूज ने के द्वारा बड़े आकार के अंडों को सेना उदाहरण है किसका, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का। आगे देखें, मोनार्क व वायसराय तितलियां एक उचित उदाहरण है किसका, मिमिक्री का एग्जाम्पल है। कौन सा वर्णिक के क्षेत्र के बारे में सत्य नहीं है, वर्णिक के बारे में क्षेत्र सत्य ये नहीं है कि लोकेटेड इन राइट टेम्पोरल रोब, दाई टेम्पोरल पाली में उपस्थित होता है, ऐसा नहीं होता ये। इंडिविजुअल श्रेणी के लिए मीडियन का मान सबको पता है, साइज ऑफ n+1/2 है। IgG का कौन सा, बाकी सारे चले जाते हैं 1, 3, 4। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित ये डेंड्राइट कोशिकाएं त्वचा की परतों में उपस्थित होती हैं, कौन सी होती हैं, वो होती है लैंगरहैंस सेल। आगे देखें, कौन सा मानव भ्रूणीय फुफ्फुस कोशिका लाइन है, और वो है MRC5 कोशिका लाइन है ये। मानव में निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं पर IgE के लिए उच्च बंधुता ग्राहक होता है, और वो होता है बेसोफिल के ऊपर। आगे देखें, हाइब्रिडोमा में कोशिकाओं का संलग्न होता है, कैसा होता है, कोशिका माइलोमा कोशिका तथा लिम्फोसाइट के बीच का संलग्न होता है। किस वैज्ञानिक ने पुनर्योजित DNA तकनीकी द्वारा इंटरफेरोन को प्राप्त किया था, और वो था विजमान। इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, विजमान है इसका आंसर वैसे प्रॉपर, तो फिर भी देखना इसको। भारत में GM बैंगन को किसके विरुद्ध प्रतिरोधकता हेतु परिवर्तित किया गया था, और वो किया गया था कीट के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक लसिकांग है, और इसमें 2 ही हैं,
ये तो प्राइमरी है, ये होता नहीं है। जो कौन से हैं, प्लीहा और माल्ट, सी और डी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लाल रुधिर कणिकाओं पर एक उच्च ऋणात्मक आवेश बनाए रखता है, और वो कौन बनाए रखता है, सियालिक एसिड है वो बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी प्राथमिक प्रतिरक्षण अवधि के दौरान सबसे पहले बनता है, बनता है IgM। किस पदार्थ का कोलेस्ट्रॉल से निर्माण नहीं होता, और वो ऑक्सीटोसिन है, उसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, बाकी सबका होता है। एस्केरिस में अधर पार्श्व ओष्ठों पर उपस्थित एम्फिड क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये जीव जो अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द है, और वो है सेम्लिपेरस, केवल एक बार करने वाले। कशेरुकियों में बाहरी करनाल की सेरुमिनस किसका रूपांतरण होती हैं, और वो होती हैं सीबेसियस ग्लैंड का रूपांतरण होती हैं। इसमें श्वेत ग्रंथियां भी कई बार देती हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से एक का यकृत निवाहिका तंत्र उच्च कोर्डेट में पाए जाने वाले तंत्र का अग्रदूत है, और वो है ब्रेंकियोस्टोमा का। कौन से सर्प के विषदंत सोलेनोग्लाइफस प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं वाइपर के। पक्षियों में एम्बियंस क्या होता है, फ्लेक्सर मसल्स होती हैं। एंजाइम गतिविधि की ऐसा इकाई है कैटल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं होता, और वो नहीं होता ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का। स्पाइका में स्पंज गुहा किन कोशिकाओं द्वारा रखित होती है, और वो होती है कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा, कीप सेल्स के द्वारा। इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण अवर्णकता नामक जन्मजात विकार होता है, और वो होता है टायरोसिनेज एंजाइम के कारण से होता है, वो क्या, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है। निम्नलिखित में से किसमें स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, मोलस्क का केंद्र भी आया था ना सिफेलोपोडा वाला। वह कोरक जिसमें कोरक गुहा अनुपस्थित हो, और वो होता है स्टीरियोब्लास्टुला। इसमें भी माइन्यूट होती है, क्वेश्चन बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुपस्थित होती है, हालांकि अनुपस्थित नहीं होती, तो इस क्वेश्चन को डिलीट वाली श्रेणी में ले जाया जा सकता है, प्रॉपर आंसर नहीं इसका ही। एक क्षेत्र विशेष में सीमित रहने वाली जाति को अन्यत्र नहीं जा पाती, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्थानिक या एंडेमिक स्पीसीज। इनमें में से कौन सा अनवीनीकरणीय क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है, और वो है वन्य जीव जंतु। इसमें आंसर ये भी सही सही होता है थोड़ा सा, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर है वाइल्ड लाइफ, ये नॉन रिन्यूएबल पार्ट है। एडवर्ड सिंड्रोम, पडाउर सिंड्रोम होने का कारण क्या है, ऑटोसोम में परिवर्तन। ये जो है ना पेड, PED, पेड का मतलब आपके जो पटाउर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम 13, 18, 21 इन क्रोमोसोम पे होते हैं। ये इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ऑटोसोम में परिवर्तन। निम्न वैज्ञानिकों ने किसने मधुमक्खियों में संचार प्रक्रिया को जाना था, और वो जाना था कोल वॉन फ्रिश ने। मेटाजेनेसिस का क्या तात्पर्य है, मेटाजेनेसिस का तात्पर्य है जीवों में अलैंगिक व लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच में PD एकांतरण। फलक, वेन, अकुंस, कुंसक तथा किल किसके भाग हैं, ये हैं टिपिकल फिदस, टिपिकल फिदस के ये पार्ट हैं। आगे देखें, एंजुएला के अंडों से निकले छोटे पारदर्शी पलकवीय लार्वा क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं लेप्टोसिफेलिया। मानव ल्यूकोसाइट प्रतिजन HLA कॉम्प्लेक्स किस कहाँ उपस्थित होता है, छठे गुणसूत्र की छोटी भुजा के ऊपर उपस्थित होता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्मियोजेनेसिस में प्रवेश करता है, स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के लिए प्रवेश करता है। मेंढक में जो पाद कंकाल हैं में विभेदन की प्रक्रिया है, सबसे पहले स्टाइलोपोडियम, उसके बाद जुगोपोडियम, उसके बाद में ऑटोपोडियम। आगे देखें, वाइनडोटे, न्यू हेम्स्पायर और प्लाइंग मोथ रोक तथा गागस किसकी किस्में हैं, ये हैं मुर्गी पालन में मुर्गियों की किस्में सारी सारी। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम का निर्माण प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए निम्न में से किस पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती है सक्सिनाइल कोएंजाइम तथा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की। इंटरल्यूकिन सेकंड किसके द्वारा स्त्रावित होता है, T लिम्फोसाइट के द्वारा। 5-3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वाला एंजाइम कौन सा है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है। यहाँ पर 1 नंबर है इसका आंसर, 1 नंबर। आनुवांशिकी संबंध तथा उद्विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, क्लेडिस्टिक कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग किए बिना सरल अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने वाले जीव कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कीमोट्रोपिक। पैरामीशियम में कप्पा कण में होता है, क्या होता है, DNA तथा कैल्शियम आयन मिलेगा इसके अंदर, 1 नंबर आंसर आएगा। मध्य चरम के फटने से उत्पन्न सिलोम होती है, और वो होती है साइजोसील। आगे देखें, निम्न में कौन सा कवचयुक्त प्रोटोजोअन है, और कवचयुक्त प्रोटोजोअन जो है वो है पॉलिस्टोमेला। आगे देखें,
एनेलिडा में पाई जाने वाली क्लोरोगोगन कोशिकाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो सही क्या नहीं है? ये कोशिकाओं के कशेरुकियों के किडनी के समान होती हैं। किडनी के समान नहीं होती बल्कि किसके समान होती हैं? लीवर के समान होती है। फियोसोम क्या है? फियोसोम है केंचुए में फोटो रिसेप्टर। डेंटेलियम के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? ये एक स्केफोपोड है, बिल्कुल सही बात है। गिल्स अनुपस्थित होता है, ये भी बात सही है। और दोनों छोर से खुला रहता है, ये बात सही है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। विटेकर के अनुसार प्लांट जगत में सबसे सम्मिलित किसको करते हैं? प्लांट जगत में सम्मिलित करते हैं मल्टी सेलुलर। आपके इसमें आएगा आंसर देखो, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कोशिकीय, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रोफिक प्लांट। ठीक है, ये वाले मिलेंगे, चारों मिलेंगे इसके आंसर। ये भी क्वेश्चन डाउटेबल है लेकिन इसका आंसर मिलेगा। क्लेमाइडोमोनास वगैरह होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव भी मिलेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। आगे देखें, क्रस्टेशियन में कीटों के काइटिनी बाह्य कंकाल बहुलीकरण से बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। ये यहाँ पर बनता है इसका आंसर। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस है एक पैरासाइट राउंड बम। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। आगे देखें, स्तनियों में ताप नियमन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? और वो होता है हाइपोथैलेमस में। कौन से जंतु के हृदय में रुधिर परिवहन की दशा एक निश्चित अंतराल के बाद बदलती है? और वो बदलती है हर्डमानिया के अंदर। पेसिनियन कणिकाएं संवेदनाओं के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति? प्रेशर के प्रति ये जिम्मेदार होती हैं। निम्न में से कौन सा रूमिनेंट वाला जीव नहीं है? और वो है जेब्रा, बाकी सारे हैं। पिच, केस और सींग किससे उत्पन्न होते हैं? और वो होते हैं त्वचा से। एपिडर्मल जो सल्क हैं वो उपस्थित होते हैं किसके अंदर? और वो होते हैं आपके स्कोलिडोल के अंदर। स्कोलिडोन कुत्ता मछली के अंदर एपिडर्मल सल्क विकसित होते हैं। आगे देखें, कौन सा संरचना अंगों का समूह है समान कार्य करता है? और वो होता है केंचुए का वृक्क, तिलचट्टे की मेलपेगी ट्यूब्यूल्स और चूहे की जो है आपके यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, ये एक समान कार्य करती हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन है? और वो मिलेगा इसमें एंजुएला के अंदर। कशेरुकियों की अंडवाहिनियों का रूपांतरण है। अंडवाहिनियों का रूपांतरण किसका रूपांतरण है? ये मुलेरियन डक्ट का। इंसाइजर किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? और वो होते हैं स्लोथ के अंदर। रेप्टिलिया के निम्न में से किस गण में कॉर्डेट नामक अस्थि चलायमान होती है? और वो होती है किसके अंदर? किसके अंदर? ये क्वेश्चन डाउटेबल है, चेक करना है इसको। आगे देखें, यदि किसी एंजाइम का सिस्टमेटिक कोड क्रमांक इस तरह का हो तो 2 यहाँ पर क्या इंगित करता है? और 2 इंगित करता है यहाँ पर ट्रांसफेरेज को। और ये क्वेश्चन भी डाउटेबल है, इसको डिलीट होना मांगता है क्योंकि 3 और 4 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर की है। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अगले क्रम में अपन बॉटनी की और एनवायरनमेंट बायो की 2 की आंसर की और डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।